नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं भारत की बात और मैं आपके साथ शोभना यादव। सवाल यही कि कौन बनेगा राष्ट्रपति। जी हां, यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है और अब चर्चा इस बात की होने लगी है कि क्या बिहारी अस्मिता के सवाल पर नीतीश कुमार पलटी मारने की हैट्रिक लगाएंगे। उधर बीजेपी भी थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। दिल्ली में राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर बैठक शुरू होने वाली है। बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार हो रहा है। इस समय क्या वेंकैया नायडू उम्मीदवार होंगे राष्ट्रपति पद के एनडीए की तरफ से? सवाल यही। All political parties to support the candidature of Shri Yashwant Sinha so that the nation can have a worthy Rashtrapati elected unopposed. अंग्रेजी में इस औपचारिक ऐलान के साथ विपक्ष ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बना दिया। शरद पवार के घर हुई विपक्षी नेताओं की बैठक में कांग्रेस समेत 1 दर्जन से ज्यादा विपक्षी दलों के नेता जुटे और वहीं यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी पर मुहर लगी। हमको श्री यशवंत सिन्हा जी को स्वीकार करना पड़ा और सभी ने ये माना कि वो एक बहुत बड़े विद्वान भी है। फाइनेंस मिनिस्टर के नाते उन्होंने काम किया, फॉरेन मिनिस्टर के नाते काम लिया और एडमिनिस्ट्रेटर यानी सरकार में भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी सबके सामने है। अब आपके मन में सवाल होगा कि कहां विपक्ष शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी के नाम पर विचार कर रहा था और कहां से अचानक यशवंत सिन्हा का नाम सामने आ गया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि क्या यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाकर विपक्ष ने नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने की चाल चली है। 84 साल के यशवंत सिन्हा का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। आईएएस रह चुके यशवंत सिन्हा डीएम से लेकर देश के वित्त और विदेश मंत्री तक रह चुके हैं। राजनीति में अपने करियर की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में शुरू की थी और फिर उन्होंने कर्मभूमि बनाया था तब के बिहार और अब के झारखंड में हजारीबाग को, और यहीं से वो कई बार सांसद भी रहे। अब भले ही हजारीबाग झारखंड का हिस्सा है, लेकिन यशवंत सिन्हा की जड़ें बिहारी हैं और यही वजह है कि अब ये चर्चा होने लगी है कि क्या नीतीश कुमार बिहारी अस्मिता के सवाल पर पाला बदलने की हैट्रिक लगाएंगे। 2012 में एनडीए में रहते हुए नीतीश ने यूपीए के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी के पक्ष में वोट किया था। 2017 में नीतीश यूपीए का हिस्सा थे, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने एनडीए के रामनाथ कोविंद का साथ दिया था। तब रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे। बिहार के सम्मान के सवाल पर उन्होंने उनका साथ दिया। अभी नीतीश और बीजेपी के रिश्ते वैसे भी तल्ख हैं। पिछले दिनों बिहार के सीएम नीतीश कुमार के सामने जब राष्ट्रपति उम्मीदवार का सवाल आया था तो उन्होंने ये कहते हुए टाल दिया था कि अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार के नाम के ऐलान के बाद ही वो इस पर कुछ कहेंगे, तब तक इंतजार करें। अब जबकि विपक्ष ने पत्ते खोल दिए हैं तो अब सबकी निगाह नीतीश कुमार के फैसले पर है। नीतीश के पास 22,485 वोट हैं। अभी बीजेपी 13,800 वोट से पिछड़ रही है, लेकिन नीतीश ने हाथ पीछे खींचे तो आंकड़ा बढ़कर 36,285 हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति का उलटफेर, उपचुनाव के नतीजे और नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी, चंद्रशेखर राव जैसे क्षेत्रीय शत्रुओं पर बीजेपी की नजर है। आज सुबह से पूरे देश में सिर्फ महाराष्ट्र की चर्चा चल रही है और चर्चा इसलिए क्योंकि अचानक उद्धव सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। संकट इसलिए क्योंकि शिवसेना के 29 विधायक बागी हो गए हैं। बगावत की बागडोर शिवसेना के बेहद ताकतवर नेता एकनाथ शिंदे के हाथ में है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के 29 विधायक महाराष्ट्र की लक्ष्मण रेखा से बहुत दूर गुजरात के सूरत में एक होटल में बैठे हुए हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक मंथन शुरू हो चुका है। शिंदे को मनाने की कोशिशें भी चल रही हैं। आज भारत की बात में हम आपको दिखाने जा रहे हैं उद्धव सरकार को संकट में डालने वाले एकनाथ शिंदे की पूरी कहानी। ध्यान से देखिए। शिवसेना का झंडा बुलंद रखने वाले और हिंदुत्व को ओढ़कर
अपनी राजनीति का परचम लहराने वाले चेहरे का नाम है एकनाथ शिंदे। वो इकलौता नाम जो ठाकरे परिवार से बाहर शिवसेना का सबसे मजबूत चेहरा माना जाता है। काय अशी प्रगती केली होय आमच्या ठाण्याने, आणखी विशेष करून एकनाथ शिंदे हे आनंद दिघे यांनी उभी केलेली माणसं आहेत, त्यांच्या तालमीत तयार झालेली माणसं आहेत। एकनाथ शिंदे जिन्हें राजनीति विरासत में नहीं मिली थी, जिसने अपने दम पर शून्य से शुरू होकर सीएम की दावेदारी तक का सफर तय किया। सीएम दावेदारी की बात इसलिए क्योंकि 3 साल पहले साल 2019 में एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। अगर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए राजी ना हुए होते तो 59 साल के एकनाथ शिंदे का सीएम बनना तय था। लेकिन उद्धव सरकार पर संकट खड़ा कैसे हुआ? क्या एकनाथ शिंदे वाकई इतने ताकतवर है कि उनके एक इशारे पर उद्धव सरकार अल्पमत में आ सकती है? एकनाथ शिंदे का परिवार महाराष्ट्र के सातारा से ताल्लुक रखता है। 70 के दशक में उनका परिवार महाराष्ट्र के ठाणे में आया। उस वक्त एकनाथ शिंदे की उम्र बहुत कम थी, लेकिन परिवार की जीवन और जीविका के लिए संघर्ष करना पड़ा और एकनाथ शिंदे को काम के लिए भटकना पड़ा। सबसे पहले एकनाथ शिंदे ने बियर बनाने वाली फैक्ट्री में काम किया। इसके बाद शिंदे ने घर चलाने के लिए ठाणे में ही ऑटो चलाने का काम किया। इसके बाद आया साल 1980 जब एकनाथ शिंदे शिवसेना परिवार में शामिल हुए। ये वो दौर था जब एकनाथ शिंदे ने राजनीति की दुनिया की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया था और उनका हाथ पकड़कर उन्हें सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ाने का काम किया था उनके गुरु और शिवसेना के कद्दावर नेता रहे आनंद दीघे ने। एकनाथ शिंदे ने आनंद दीघे को अपना आदर्श और अपना राजनीतिक गुरु माना। उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जब साल 2019 में एकनाथ शिंदे मंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो उन्होंने आनंद दीघे का नाम लेकर शपथ ली थी। शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करून धर्मवीर आनंद दीघे साहेबांचं स्मरण करून आनंद दीघे को ठाणे का बाल ठाकरे कहा जाता था। दीघे ना तो कोई चुनाव लड़ते थे और ना ही किसी पद की इच्छा रखते थे। आनंद दीघे हिंदुत्ववादी नेता थे और धर्म को सर्वोपरि मानते थे। आनंद दीघे को धर्मवीर कहा जाने लगा था। वो आनंद दीघे ही थे जिसने ठाणे में शिवसेना को मजबूत किया था और एक कट्टर शिव सैनिक के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी। जिस तरह आनंद दीघे के लिए बाल ठाकरे थे, ठीक उसी तरह एकनाथ शिंदे के लिए आनंद दीघे हुए। ठाणे जिले में आनंद दीघे की छवि भले ही एक दबंग नेता की थी, लेकिन उन्हें उतना ही दयालु और जनता की मदद करने वाला नेता माना जाता था। जमीनी नेता की छवि रखने वाले आनंद दीघे जनता की समस्या सुनने के लिए दरबार लगाते थे। शिवसेना से बगावती कदम उठाने वाले एकनाथ शिंदे शिवसेना के दिवंगत नेता आनंद दीघे के शागिर्द माने जाते हैं। आनंद दीघे की मौत के बाद वो ठाणे के उनके सियासी वारिस के तौर पर उभरे। एकनाथ शिंदे ने उसी तरह से राजनीति की शुरुआत की जिस तरह से आनंद दीघे किया करते थे। एकनाथ शिंदे के समर्पण का इनाम उन्हें साल 1997 में मिला जब आनंद दीघे ने शिंदे को ठाणे के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव जितवाया। एकनाथ शिंदे में अपने गुरु आनंद दीघे की छवि दिखाई दे, इसके लिए उन्होंने बिल्कुल वैसा ही हुलिया अपना लिया था। सालों से एकनाथ शिंदे सफेद लिबास में ही दिखते हैं। फुल बाजू की सफेद शर्ट, सफेद पैंट, शर्ट की जेब में 2 कलम, आंखों पर चश्मा और माथे पर हिंदुत्व के घोषक के तौर पर मौजूद लाल टीका। फिर साल 2000 एकनाथ शिंदे के लिए सबसे मुश्किल भरा वक्त लेकर आया, जब उनके 2 मासूम बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई।
उस वक्त एकनाथ शिंदे सभी से कट चुके थे, लेकिन वो आनंद दिघे ही थे जिन्होंने एकनाथ शिंदे को इस गहरे सदमे से खींचकर बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई। शिंदे को आनंद दिघे ने ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हाउस का लीडर बना दिया। एकनाथ शिंदे निजी नुकसान को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि ठीक 1 साल बाद फिर उन्हें गहरा धक्का लगा जब उनके राजनीतिक गुरु और उनकी ताकत आनंद दिघे की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। अगस्त 2001 में एक कार दुर्घटना के दौरान आनंद दिघे घायल हो गए। उन्हें ठाणे के सुनीति देवी सिंघानिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान 26 अगस्त 2001 को आनंद दिघे का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, लेकिन शिवसैनिक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका यह आरोप था कि डॉक्टरों ने दिघे के इलाज में कोताही बरती। इसके बाद शिवसैनिकों ने उस पूरे अस्पताल को आग के हवाले कर दिया और वहां मौजूद मीडिया कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई और उनके कैमरे जला दिए गए। 18 विधानसभा सीटों वाला ठाणे जिला आनंद दिघे की मौत के बाद खाली सा हो गया था और इस खाली जगह को भरने का काम किया एकनाथ शिंदे ने। साल 2004 में पहली बार एकनाथ शिंदे ने ठाणे की कोपरी 5 पखाड़ी सीट से विधायक का चुनाव जीता और तब से लेकर अब तक लगातार 4 बार एकनाथ शिंदे इस सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं। एकनाथ शिंदे की ठाणे जिले में मजबूत पकड़ के पीछे वजह है उनका लोगों के बीच मौजूद रहना। बाढ़ के वक्त फंसे हुए लोगों की मदद करना हो या फिर कोरोना काल की मुश्किल घड़ी, एकनाथ शिंदे हमेशा जनता के बीच दिखाई देते हैं। यही वजह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी एकनाथ शिंदे के कामों के लिए उनकी तारीफ की थी। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार पर आए संकट के बीच शिंदे ने जब ट्विटर पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी तो वो इस बात को दोहराना नहीं भूले। शिंदे ने लिखा, हम बाला साहेब के पक्के शिव सैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। बाला साहेब के विचारों और धर्मवीर आनंद दिघे साहब की शिक्षा हमें याद है। हमने सत्ता के लिए कभी धोखा नहीं दिया और न कभी धोखा देंगे। अब सवाल यह है कि पक्के शिव सैनिक एकनाथ शिंदे भला नाराज क्यों हो गए? दरअसल 2019 में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जब कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाया, उसके बाद से ही एकनाथ शिंदे बहुत खुश नहीं थे। हालांकि कद बड़ा होने की वजह से शिंदे को पार्टी में साइडलाइन करना आसान नहीं था। नाराजगी की जड़ तो पहले ही पड़ चुकी थी, लेकिन पिछले 3 सालों में एक के बाद एक ऐसी बातें हुई जिसने एकनाथ शिंदे को बगावत का कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। नाराजगी की पहली वजह, काम करने के बावजूद वो क्रेडिट न मिलने से नाराज थे। नाराजगी की दूसरी वजह, उद्धव ठाकरे की कोरोना काल में गैर मौजूदगी के बावजूद एकनाथ शिंदे को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। संजय राउत को ज्यादा भाव मिलना भी उनको पसंद नहीं आ रहा था। नाराजगी की तीसरी वजह, 2019 से ही एकनाथ शिंदे के मन में सीएम की कुर्सी के इतने पास जाकर सीएम ना बन पाने की टीस थी। चौथी वजह, शिंदे बीजेपी के साथ रहने के पक्षधर थे और उनके बीजेपी से अच्छे संबंध भी रहे हैं। महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली राजनीति उनको रास नहीं आ रही थी। वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे का अलग होना शिवसेना का कैसे चौतरफा नुकसान कर सकता है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार का यह आश्रय होना ही था। जब 2019 में राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ मिलकर जब शिवसेना ने सरकार बनाई थी, तब एकनाथ शिंदे वह पहले व्यक्ति थे जिन्हें मातोश्री में जाकर उद्धव ठाकरे से इसका विरोध किया था और कहा था कि भाजपा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में हमें इस तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे नहीं माने थे। अब आप देखिए शिवसेना को कितने जगह तकलीफ होने वाली है। एकनाथ शिंदे का बेटा सांसद है, श्रीकांत शिंदे शिवसेना से सांसद है। एकनाथ शिंदे पार्टी छोड़ेंगे
लोकसभा में 3 सांसद शिवसेना के भाजपा के संपर्क में हैं। श्रीकांत शिंदे शिवसेना छोड़ के भाजपा का दामन थामेंगे। इसका बेनिफिट भाजपा को आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बीएमसी के चुनाव भी ड्यू हैं। ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होने वाले हैं, तो शिवसेना को बीएमसी से भी हाथ धोना पड़ेगा। वृत्त मुंबई महानगर पालिका शिवसेना के हाथ से जाएगी, ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शिवसेना के हाथ से जाएगी, राज्य में सरकार शिवसेना के हाथ से जाएगी और लोकसभा में सांसदों की संख्या शिवसेना की आधी हो जाएगी। शिवसेना भी जानती है कि एकनाथ शिंदे का अलग होना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन एकनाथ शिंदे तो बगावत का झंडा उठा चुके हैं और अचानक महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली और गुजरात के एयरपोर्ट तक हलचल तेज हो चुकी है। अब आगे देखिए होता है क्या। शाम करीब 6:30 बजे उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे ने इन्हीं एकनाथ शिंदे से फोन पर बात की, उनको मनाने की कोशिश की। शिवसेना के मिलिंद नार्वेकर ने अपने फोन से ये बातचीत करवाई और इस बातचीत में एकनाथ शिंदे की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आप समझिए। मैंने पार्टी विरोधी कोई कदम नहीं उठाया है, फिर भी मुझे विधायक दल के नेता पद से क्यों हटाया गया? मेरा शिवसेना पार्टी छोड़ने का कोई विचार नहीं है। मैं हमेशा बाला साहब ठाकरे का सच्चा शिवसैनिक था और रहूंगा। शिवसेना और बीजेपी मिलकर राज्य में सरकार बनाए। शिवसेना महाविकास आघाड़ी का साथ छोड़े, बीजेपी के साथ शिवसेना रहती है, तभी मैं पार्टी में बना रहूंगा। मैं नाराज हूं, मेरी भावनाओं को समझिए। महाविकास आघाड़ी में कोई सामंजस्य नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। विधायक और मंत्रियों को अहमियत नहीं दी जा रही। पार्टी मूल विचारधारा से भटक गई है, लोग नाराज हैं। तो ये कहा एकनाथ शिंदे ने अपनी बातचीत में रश्मि ठाकरे और उद्धव ठाकरे से। इस बातचीत में उन्होंने संजय राउत का भी नाम लिया है और कहा है कि संजय राउत की आज उनसे कई बार बात हुई है, लेकिन मुझसे कुछ और ही कह रहे हैं और मीडिया में कुछ और कह रहे हैं। यानी एकनाथ शिंदे की जो नाराजगी है वो अभी बनी हुई है। और इसी को लेकर सी वोटर एबीपी न्यूज ने आज सवाल पूछा कि क्या शिवसेना में उद्धव ठाकरे की पकड़ कमजोर हो रही है? तो हाँ कहने वाले 69% लोग और नहीं कहने वाले 31% लोग, यानी ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि उद्धव ठाकरे की पकड़ शिवसेना में कमजोर हो रही है। और इसी का नतीजा है कि एक साथ 30 विधायकों को लेकर एकनाथ शिंदे चले गए सूरत और अब पार्टी से अलग होने की धमकी भी दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।